नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। यदि जीएसटी ऑफिसर ने कोई शो को नोटिस इशू किया है या फिर ऑर्डर इशू किया है जिससे कि उसने जीएसटी पोर्टल पर ही अपलोड किया है, तो उसे साइन करना ज़रूरी है, भले वो फिजिकली साइन करे या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ साइन करे। इसके लिए हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपील फाइल करना चाहता है तो उसके पास 3 महीने का टाइम पीरियड होता है जिसके अंतर्गत के उसे अपील फाइल करनी होती है। यदि वो 3 महीने के अंदर अपील नहीं फाइल कर पाया है तो उस केस में 1 महीने का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीज़न दिया गया था कि 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक का जो पीरियड है लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंतर्गत वो एक्सक्लूड किया जाएगा। यानी कि इस पीरियड के अंतर्गत यदि टैक्स पेयर अपील नहीं फाइल कर पाया है तो इसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो अब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो पीरियड है इसे डिले के लिए भी काउंट किया जाएगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपील फाइल करना चाहता था जीएसटी एक्ट के अंतर्गत लेकिन टाइमली फाइल नहीं कर पाया है तो उसके बाद वो डिले के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो जो डिले के लिए 1 मंथ का टाइम था एपीलेट अथॉरिटी के पास, उसके लिए भी ये जो पीरियड है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। दोस्तों, केस के इफेक्ट इस प्रकार थे। व्यक्ति लगातार 6 महीने तक जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं कर पाया जिसकी वजह से कि उसका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया और वो विदिन 3 मंथ्स जो है वो अपील भी नहीं फाइल कर पाया एपीलेट अथॉरिटी के पास, और 1 महीने का जो फर्दर था टाइम उसके पास डिले को कंडोन करवाने के लिए वो भी निकल गया। उसके बाद उसने अप्लाई किया एपीलेट अथॉरिटी के पास। एपीलेट अथॉरिटी ने व्यक्ति का जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि अब टाइम जो है एक्सपायर हो चुका है अपील फाइल करने के लिए। तो अब हाई कोर्ट ने कहा है कि इस केस में एपीलेट अथॉरिटी के पास टाइम है, क्योंकि जो कोविड पीरियड का टाइम है 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 का, उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। इसलिए इस केस में एपीलेट अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट कर सकती है कि व्यक्ति का जो जीएसटी नंबर कैंसिल किया गया था वो सही नहीं था, इसलिए दोबारा से इसे रिस्टोर किया जाए। दूसरा, इस केस में हाई कोर्ट ने कहा है कि जो ऑर्डर पास किया गया है और जो शो को नोटिस इशू किया गया था जो कि जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया गया है वह डिजिटली साइन नहीं किया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा डीएससी के साथ, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ। इस प्रकार जो शो को नोटिस इशू किया गया है और जो ऑर्डर पास किया गया है व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल करने के लिए वो भी इनवैलिड है। दोस्तों, आप इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी ऑफिसर जो नोटिस और ऑर्डर अपलोड करते हैं वो साइन नहीं करते हैं। तो उन केसेस में आप इस प्रकार के डिसीजन से हेल्प ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो ये टाइम एक्सटेंशन है इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। यदि किसी टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ है और वो टाइमली उसे रिस्टोर नहीं करवा पाया है तो अब वो अपील फाइल कर सकता है एपीलेट अथॉरिटी के पास। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।